कहानी की शुरुआत पेंगलाई द्वीप को दिखाते हुए होती है। यह द्वीप बहुत ही खास था क्योंकि माना जाता था कि अमरता हासिल करने से पहले अमर लोग इसी द्वीप पर रहते थे और इस द्वीप पर जीवन का अमृत भी मौजूद था। पिछले 300 सालों से इसी द्वीप पर रहस्यमयी पूर्व साउसन लाओजो भी रहती थी। उन्होंने 3000 सालों के अंदर अपने लगभग सभी कल्टीवेशन पूरे कर लिए थे। सिवा दूसरी तरफ हमें 21वीं सदी का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक प्यारी सी लड़की देखते हैं। यह लड़की चैन फैमिली की बड़ी बेटी है और उसका नाम चैन जिनसी है। वह आधी रात को रोड पर डरते हुए टहल रही होती है। तभी आसमान बदलने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और रहस्यमयी पूर्वज की आत्मा इस लड़की में प्रवेश कर लेती है। अचानक एक तेज रफ्तार कार आकर उसे बुरी तरह से कुछ समय बाद उसी रास्ते से दो लड़के काम से गुजर रहे होते हैं। तभी ऊपर से उनके ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं। यह देखकर पहला लड़का ऊपर देखता है और जिनसी की घायल बदन को देखकर भयानक तरीके से डर जाता है। दूसरा लड़का डरता नहीं है, वह उस बॉडी को उतारने की कोशिश करता है। तभी जिनसी की बॉडी जिसमें रहस्यमयी पूर्वज की आत्मा बस चुकी थी, उसकी आंखें उन दोनों के चले जाने के बाद रहस्यमयी पूर्वज अपनी पावर का उपयोग करती है और धीरे धीरे जमीन पर उतर जाती है। वह सीने में लगे खंसर वेपन को एक ही बार में निकाल देती है और फिर जिनसी के दिमाग में झांकती है ताकि उसे पता चल सके कि जिनसी का जीवन कैसा रहा है। उसे पता चलता है कि जिनसी एक अमीर परिवार में जन्मी बेटी थी, लेकिन गोद ली हुई बेटी चैन फैमिली की दूसरी। उसे पता चल जाता है कि उस परिवार में रहकर सच्चा पारिवारिक प्यार अनुभव नहीं कर पाएगी, इसलिए वह रोड साइड पर जाकर किसी और परिवार में जाने की कोशिश करने लगती है ताकि उसकी कल्टीवेशन पूरी हो सके। पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होती है जहां हम मिस्टर सेन को देखते हैं। मिस्टर सेन को हार्ट की बीमारी थी, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों के करियर का सहारा दे। तभी ऊपर से एक भारी बोरी गिरने वाली होती है। रहस्यमयी पूर्वज अपनी पावर का उपयोग कर तेजी से मिस्टर सेन के पास पहुंचती है और उन्हें चोट लगने से बचा लेती है। वह सीधे उनसे पूछती है, क्या आपको बेटी की जरूरत है? क्या मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ? यह सुनकर मिस्टर सेन उसे अपने घर ले जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि वह उनके साथ क्यों आ रही है। मिस्टर सेन जिनसी को घर ले आते हैं, पर पहले उन्हें लगता है कि वे इतने गरीब हैं कि जिनसी यहाँ नहीं रह सकती। वे उसे वापस भेजने को कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है, अब से यही मेरा परिवार है। फिर वह घर के अंदर प्रवेश करती है। घर छोटा जरूर था, लेकिन अंदर बहुत सारे पौधे थे जो घर को खूबसूरत बना रहे थे। घर में अभी फर्नीचर की कमी थी। रोसी पैसे पाकर चले जाते हैं और तभी मिस्टर सेन के दोनों बच्चे वापस आ जाते हैं। बड़ा भाई यसु अपने पिता से पूछता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? मिस्टर सेन उसे तमीज से पेश आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आज से वह हमारे साथ रहेगी। अब से वह तुम्हारी बहन है। छोटा भाई जिनसू यह सुनकर गुस्सा होता है और कहता है कि याद है पिछली बार जब आपने उसकी लम्हों पर सोचते हैं जब जिनसी सीढ़ियों से उतर रही होती है और फिसलने वाली होती है। मिस्टर सेन आगे बढ़कर उसकी जान बचाते हैं, लेकिन उनके पैरों में गहरी चोट लग जाती है। बाद में जिनसी मदद करने के लिए पैसे लेने आती है, पर बीच में उनकी बेटी आकर पैसे छीन लेती है और कहती है कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। मिस्टर सेन के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से दोनों फिर भी पिता उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि जिनसी दिल से बहुत अच्छी है, इसलिए वे उसे घर में रहने की इजाजत दे देते हैं। बहस थोड़ी देर चलती है और अचानक मिस्टर सेन को हार्ट अटैक आ जाता है। दोनों भाई समझ नहीं पाते कि क्या करें। उनके पिता को क्या हो गया है। जिनसी अपनी शक्तियों का उपयोग करती है और थोड़ी ही देर में पहचान लेती है कि मिस्टर जिनसी उन्हें रोकती है और बताती है उनके पास ज्यादा समय नहीं है, पर दोनों भाई उसकी बात नहीं सुनते और उसे जैसा पागल समझते हैं वैसे बढ़ते हैं। तब जिनसी अपनी 2 उंगलियां इस्तेमाल कर बड़े भाई को रोकती है ताकि वह आगे न बढ़ सके। वह तुरंत अपनी बैग से जादुई गोलियां निकालती है और मिस्टर सेन के मुंह में डाल देती है, साथ ही अपने मंत्र की आवाज भी करती है। तो बेटे उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर पिता उनके सामने झुकते हैं ताकि धन्यवाद दें, पर जिनसी उन्हें रोकती है और कहती है, आप मेरे पिता हैं, मेरे सामने झुकना ठीक नहीं। पिता साफ कहते हैं कि जिनसी आज से तुम्हारी बहन है और मेरी बेटी भी। अगर तुम उसके साथ रिश्ता नहीं रखोगे तो मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। सुनकर बड़ा भाई जिनसी के हाथ से दवा जिनसी कहती है कि यह दवा उसने खुद बनाई है। छोटा भाई सोचता है कि यह वही पागल है, यह दवा कैसे बना सकती है। वह पूछता है, तुम्हें दवाइयों का ज्ञान कब से है? जिनसी कहती है, मुझे 1000 साल हो चुके हैं। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। बड़ा भाई सोचता है कि कहीं यह हम सबके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रही। जिनसी जवाब देती है कि वह यहाँ एक काम को पूरा करने आई है। जब उसका काम पूरा होगा तो वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले वह तीनों को एक मौका देगी ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सके। यह कहकर वह घर के अंदर चली जाती है। दोनों भाई सोचते हैं कि दूसरी तरफ हम चैन फैमिली का सीन देखते हैं जहां जिनसी के वास्तविक भाई रहते हैं। तभी मंजू अपनी माँ के साथ आती है। मंजू को सर्दी जकड़ी होती है। बड़ा भाई नौकरानी से कहता है कि वही सूप बनाओ जो आखिरी बार माँ के लिए बनाया गया था। नौकरानी कहती है कि
उसे उस सूप का कोई ज्ञान नहीं है। भाई पूछता है कि आखिरी बार सूप किसने बनाया था। नौकरानी बताती है, मीसू बताती है कि कल रात जिनसी घर वापस नहीं आई। शायद मिस्टर टंग से शादी नहीं करना चाहती। बड़ा भाई मैसेज करके उसे घर बुलाता है, पर पता चलता है कि जिनसी ने सबको ब्लॉक कर दिया है। उसी समय कोई व्यक्ति आता है और बताता है कि जिनसी ने एक 27 मिलियन का फर्नीचर खरीदा है। यह सुनकर परिवार हैरान हो जाता है और मीसू फुसफुसा कर कहती है। दूसरी तरफ जिनसी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था और अंतिम कल्टीवेशन के लिए उसके कई शक्तियां उससे छीन ली गई थी। तब यसु कमरे में आता है और कहता है कि पिताजी ने उसे 3000 युवान का कार दिया है। अगर वह यहाँ रह रही है तो उसके खर्चे भी साथ रखने होंगे। यह कहकर वह जाने लगता है, मगर जिनसी उसे रोकती है। जिनसी अपनी ताकत से देखती है और पाता है कि याओ ने चालाकी से यसु की तकनीक और सॉफ्टवेयर चुरा लिया था। यसु विरोध करता है, पर याओ के पास पावर, पैसा और कनेक्शन था, इसलिए यसु हार गया। सच्चाई जानकर जिनसी बदला लेने का निर्णय लेती है। यसु डिलीवरी का काम करके वापस याओ की कंपनी पहुंचता है, जहां उसकी एक्स कर्मचारी है और वह यसु को तंग करती है। सभी लोग याओ जब जस्सी को तंग करने लगता है, जिनसी आती है और यसु के लिए बदला लेना शुरू कर देती है। उसका यह कदम यसु को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या जिनसी सच में उसे अपनाकर उसका साथ दे रही है। याओ समझता है कि शायद जिनसी यसु की बहन है, इसलिए वह गुस्सा करके रिश्ता तोड़ने की बात कहता है, पर जिनसी चुप नहीं रहती। वह कहती है कि वह किसी ऐसे इंसान की बात। जिनसी याओ को 2 विकल्प देती है, या तो वह चोरी की गई तकनीक और सॉफ्टवेयर वापस करे या फिर पैसे दे दे, वरना उसकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, क्योंकि 3 मिनट में उसका सॉफ्टवेयर क्रैश होने वाला है। याओ हैरान होता है कि यह कैसे जानती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं, उनके पास सॉल्यूशन है। पर फिर भी कुछ देर में कामगार आता है। जिनसी कहती है कि उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 10 मिलियन है, उसे अपना प्रॉब्लम सुलझाना चाहिए। यसु से 10 मिलियन मांगती है ताकि समस्याएं हल कर सके। याओ इन पैसों को देने को मना कर देता है। जिनसी बार बार बढ़ाकर 20 मिलियन फिर 30 मिलियन तक कहती है। हर सेकंड उसकी कीमत ज्यादा है। अंततः याओ पैसे ट्रांसफर कर देता है ताकि समस्या हल हो सके। पर फिर यसु मदद के लिए आगे आता है, पर वह सोचता है कि वह क्यों कर रहा है। अंततः अपने आप को मनाकर कहता है कि वह जिनसी के लिए नहीं, पैसों के लिए मदद कर रहा है। घर पहुंचकर वह सब बातें अपने पिता और भाई से शेयर करता है और कहता है कि जिनसी सच में अच्छी है। तभी जिनसी आती है। मिस्टर सैन उसे देखकर कहते हैं कि वे उसके लिए अच्छा खाना बनाकर। मिस्टर सैन स्वादिष्ट फिश डिश बनाते हैं और जिनसी उसे पसंद कर लेती है। दोनों भाई उसका ख्याल रखते हैं। इससे जिनसी का दिल भर आता है और वह अपने पुराने समय के बारे में सोचती है, जब वह परिवार के लिए खाना ले जाया करती थी और भाइयों ने उसे खा देने से मना कर दिया था और फेंक भी दिया था। उस समय उसे कोई प्यार नहीं मिला था, अब सभी प्यार कर रहे हैं। बाहर देखते हैं याओ और जाओ अपनी बहन वापस लेने और सैन फैमिली को सबक सिखाने आए हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं। यसु पहले बाहर निकलकर उनके महंगे कपड़ों पर पानी फेंक देता है। कुछ समय बाद जिनसी भी बाहर आती है। वह घर जाने के लिए नहीं मानती, बस कुछ चीजें लेने और ठीक करने के लिए सहमति देती है और यसु को साथ ले जाती है। कंगविला पहुंचकर घर में दाखिल होते ही नौकर के बेटे और अन्य लोग जिनसी को देखकर उंगलियां उठाने लगते हैं, पर जिनसी पर ध्यान नहीं देती। यसु से कहती है कि वह उसके कमरे में जाए और सब चीजें पैक कर दे। कमरे की हालत देखकर यसु समझ जाता है कि यह परिवार उसे ठीक से प्यार नहीं करता, इसलिए वह उसका और भी अधिक ख्याल रखेगा। गोद ली हुई बेटी मंजू चाय देने के बहाने कहती है कि किसी को जिनसी को डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में मिस्टर टंग के लोग शादी के तोहफे देने आने वाले हैं और अगर वह चला गया तो रिश्ता टूटा रहेगा और कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसलिए अगर शादी नहीं होती तो मुझे ही शादी करनी पड़ेगी। और वह रोने लगती है। असल में मिस्टर टंग बूढ़े इंसान हैं जिन्होंने चंग फैमिली की मदद की थी और बदले में जिनसी यह सब देखकर कहती है, क्या खूब परिवार है। बिना मर्जी शादी तय कर दी गई। यह लड़की हमेशा नाटक करती है और मुझे लगातार परेशान करती है। जब हम दोनों पानी में गिरे थे तब मेरी पूरी फैमिली ने इस लड़की की जान बचाई और मेरे बारे में भूल गई। वह परिवार की सभी गलतियों को सामने लाती है, पर किसी को शर्म नहीं आती। तभी मिस्टर टंग के लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं। सबसे पहले 1 बिलियन का कार, फिर 10 लग्जरी कार, 20 गोल्ड बिस्कुट, एक सीसाइड विला